जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने एडिटोरिया बुक वॉल्यूम 1 का मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? कुल कितने मैच खेले गए? राइट आंसर हो जाएगा 22 मैच खेले गए। फरवरी 2023 में निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? मतलब पूछा जा रहा है कि किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ, तो पहले बताएंगे कि इसमें से किस राज्य में हुआ। तो त्रिपुरा में हुआ था, मेघालय में हुआ था, नागालैंड में। फरवरी 2023 में 3 राज्य में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा राइट, मणिपुर में नहीं हुआ था। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? मतलब सबसे ज़्यादा मसाला किस राज्य में होता है? तो अब मध्य प्रदेश हो गया, पहले केरल था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? निसार का प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधित्व ने भाग लिया? 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 70। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो नाटू नाटू को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? आंसर देखते हैं कि सियाचिन के कुमार पोस्ट पर किसे तैनात किया गया? तो शिवा चौहान को। इंडोनेशिया मास्टर्ड बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया मास्टर्ड बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से। नेक्स्ट है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? तो अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी? एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ विलय को अपनी मंजूरी दी। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो श्रीलंका द्वारा किया जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हैप्पीनेस में भारत का स्थान 126वां है। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे? ज्ञान चतुर्वेदी को। पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? पहले भारतीय सपन्ना रमेश सिलार बन गया। सपन्ना रमेश सिलार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 नंबर। में है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोची में INS द्रोणाचार्य 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। भारत की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मेथेनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध समाज सेवी एवं गांधीवादी महिला इला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया। इनका संबंध समाज सेवा से था। महिला को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 26
बड़ी बेसिन से तात्पर्य उस बेसिन से है, मतलब बड़ी बेसिन से तात्पर्य उस बेसिन से है जब मुख्य तथा सहायक नदी अपना जल एक जगह इकट्ठा करती है। भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा है, भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा, जबकि दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी है। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह सिक्किम में स्थित, इसकी ऊंचाई 4328 मीटर है। नेक्स्ट है कि केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, जो बीज बनाने वाले भाग हैं। इस प्रकार केसर बीज का कलियों का मिश्रण है, केसर बीज के कलियों का मिश्रण है। 29 है कि मिकिर की पहाड़ी असम में स्थित है, मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में। यह कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। मिरी, मिसमी, डफला, अबोर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था जो उत्तराखंड में शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में किए थे। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय संतुलन से औद्योगिक प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि जल प्रबंधन पर रोपण तथा वन जीव सुरक्षा में प्रत्यक्ष संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हंगरी एक यूरोप का देश है जो पूरी तरह स्थलबद्ध है। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट है, स्थलबद्ध देश पूरी तरह से। उसके बाद है कि दिया गया कथन थानवेट का है। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया थे। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1992 में प्रारंभ हुई। 1892 में प्रारंभ हुई। इसके साथ ही 1892 के बाद भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि 1765 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92, सालबाई की संधि 1782। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्त कहा था। लॉर्ड वेवेल भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधा या अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? कलकत्ता में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। बलबन ने इमादुल्लक को दीवाने आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया। आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना का अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करना तथा वेतन वितरण करना था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाएं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं से होती है। नेक्स्ट है कि चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में और तालीकोटा का युद्ध 1365 में। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। मालिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किया। सरकी शासकों का लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने अपने अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रहा। भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसके अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। अतः संविधान को
पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस आदि राष्ट्र सूची के अंतर्गत आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 268 सब कोई नहीं होगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति हो जाएगा आंसर। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, मतलब कब तक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? 2026 तक। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के लिए विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के तो राष्ट्रपति ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता की संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, सभी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडलीय में नमी पर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलन के विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न पश्चिम घाट हो जाएगा। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोहेल कहते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का पंडवानी हो जाएगा, नवारानी हो जाएगा और डागला हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। असम राइफल का मुख्यालय स्थित है, असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हृदय और मस्तिष्क में। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा। विभवांतर को स्थित रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा दोगुनी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम है? तो लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबिंब वास्तविक है, ये गलत है, सही हो जाएगा। प्रतिबिंब छोटा होगा, सीधा होगा और फोकस और पोल के बीच निर्मित होगा। निम्न में से क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज का ओडोमीटर नहीं होगा, पनडुब्बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ई नहीं होगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मक्खन का खट्टा होना, क्योंकि जब वो खट्टा हो गया तो फिर वह ठीक नहीं होगा। बाद बाकी सब भौतिक है, तीनों भौतिक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पातक पदार्थ नहीं है? कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट नहीं है, कपूर भी है, नेफ्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड, सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, ई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 287 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 1 हो जाएगा इसकी संयोजकता, क्योंकि 1 वो गर्म करेगा स्टेबल होने के लिए, 288 होता है ना। बे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसे अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो क्षारीय माध्यम में उसका रंग पीला और गुलाबी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति किस तरह की होती है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होती है। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किसी तत्व के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो किसी तत्व के साथ? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है फ्लोरीन। ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट हो जाएगा यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं है तो प्रोथैलस। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो इसे थियोफेस्टस को माना जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन विकास विभाजन से संबंधित है? हार्मोन विकास से तो साइटोकाइनिन। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है तो पाइरूवेट में। निम्न में से कौन सा पौधा बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? बायोफाइटा समूह के अंतर्गत मार्केसिया आते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलकर और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है? उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है? तो शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस का काम है आंखों की फोकस दूरी को बदलना। आंखों की फोकस दूरी को बदलना। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक आरबीसी को जिम्मेवार होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या है? मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ है कि श्रमिक की उत्पादकता शून्य हो, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था। ममता के पास 100 तथा 50 रुपये कुल 85 नोट है और जिसका कुल मूल्य 5,000 रुपया है, तो इसमें से 50 रुपये की नोट कितनी होगी? तो 50 रुपये की नोट 70 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन की रूट अंडर 8 + 2 √ 15 का सरलतम रूप। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √5 + √3। ये जितना भी क्वेश्चन है सबको एक सेपरेट वीडियो में करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि के समान है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? ये दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 945 रुपया। चलिए नेक्स्ट है कि प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल लाभ में प्रभा का भाग कितना होगा? दोनों को रेशियो निकालेंगे और दोनों से कुल लाभ में भाग देंगे और प्रभा का निकालेंगे तो हमारा आंसर 11,712 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य गति का 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य 3 घंटा देरी से पहुंचता है, तो सामान्य गति से वह यात्री पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 2/3 से चल रहा है तो 3 घंटा देरी से पहुंचता है, तो सामान्य गति से जाएगा तो उसको कितना लगेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में ना सिर्फ 2/3 अंतर 1 का रहेगा तो कर देना है क्या कि 3 से ऊपर वाला में गुना कर देना है, 6 आंसर हो जाएगा। इसी तरह ट्रिक से पूरा वीडियो बताया जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं वीडियो। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।